अस्सलाम वालेकुम। लारावेल में हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं। अब डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन बना चुके हैं। उसके बाद हमने अपनी भी मर्ज़ी के कुछ टेबल्स बना लिए हैं जिनमें कुछ कॉलम बनाए हैं यूजिंग माइग्रेशंस फाइल, और उन्हें हमने माइग्रेट किया है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब टेबल बन चुके हैं, टेबल का डाटा फील्ड्स बन चुकी, कॉलम्स बन चुके। अब हमने क्या करना है, उनके अंदर डाटा इंसर्ट करना है। एक तो तरीका ये है कि हम जैम में जाएँ, टेबल उठाएँ, इंसर्ट करें, गो करें, क्यूरी चलाएँ। दूसरा, क्या हमें डेटाबेस, क्या हमें लारावेल कोई अच्छा तरीका देता है? जी हाँ, बिल्कुल देता है। वो कहता है आप एक सीडर बनाओ। सीडर क्या है कि आप डिफ़ॉल्ट डाटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, कि आपकी एप्लीकेशन के टेबल्स के अंदर अगर आपने डाटा इंसर्ट करवाना है तो आप सीडर को यूज़ करें, ना कि आप लारावेल जैम के अंदर जाएं, कोई भी टेबल लें, उसके अंदर डाटा इंसर्ट करें और वो इंसर्शन पे लेके जाए। आप वहाँ पे इंटेल M3 करें, रजिस्ट्रेशन कुछ भी लिखें, साइज़ ऐसे हम करते हैं, ये को ना कि आप अपने एप्लीकेशन को छोड़ें, यहाँ पे आएँ, उसे गो करें और डाटा इंसर्ट करें। ठीक है, ये डाटा हमारा 2 दफ़ा हो चुका है, 1 दफ़ा को मैं डिलीट कर रहा हूँ। सो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक कमांड चलाएं जब भी आप अपने डेटाबेस को रिफ़्रेश करें, बजाय इसके कि आप एक एक टेबल में आएँ और उसको रन करें। नहीं, आप एक सीडर की फ़ाइल बना लें, जैसे कि मैं बना लेता हूँ, बेसिक सीडर में बना चुका हूँ। जैसा कि मैं बनाता हूँ PHP आर्टिसन मेक सीडर DB सीडर एंटर। अब इसमें मैं कोई डाटा लिखूँगा, DB सीडर सीड्स वाले फ़ोल्डर में आएगा। इसके अंदर मैं फ़र्ज़ करें कि मैं इंटेल वाले टेबल में ही डाटा इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं किस तरह से करूँगा। इंटेल का मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं न्यू इंटेल मॉडल इंटेल 3 रजिस्ट्रेशन। सभी फील्ड्स लिखी हैं, उनका डाटा मैंने लिखा है और उसे मैंने सेव कर दिया। अब क्या होगा, मुझे ये डाटा अभी ये फ़ाइल में है, इसे डेटाबेस में सेट करवाना है। तो क्या करूँगा, डेटाबेस में सेट करवाने के लिए मैं सीडर की जब कमांड रन करूँगा तो वो बेसिक सीडर को चलाएगा, डेटाबेस सीडर को रन करेगा। इसमें आके मुझे यहाँ पे अपने सीडर का नाम देना है। मैं एक से ज़्यादा भी दे सकता हूँ। मैं दिस कॉल, और हमारे सीडर का क्या नाम है, मैं DB सीडर क्लास। ओके, अब ये क्या करेगा, इसको मैं फिल वक्त कमेंट कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, मैं नीचे PHP आर्टिसन DB सीड की कमांड रन करता हूँ और ये DB सीडर को इसने कर दिया, इस वाले को। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि क्या हमारे डेटाबेस में इंटेल में कोई न्यू एंट्री हुई है। इसको रीलोड करते हैं, रीलोड नोट, इंटेल्स में आते हैं। ये देखिए, इंटेल 3 नाम की एंट्री रजिस्टर्ड और लार्ज। ये एंट्री कहाँ से आई है, मेरी फाइल से। ओके, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक में ही करूँगा, DB सीडर में जाता हूँ, इसमें मैं एक सीडर को, एक मैंने इंटेल को करवा दिया, एक मैं, और मेरे पास कौन कौन सी माइग्रेशंस पड़ी हैं, फैक्ट्रीज है। फैक्ट्री में क्या क्या है, फैक्ट्री नेम, फैक्ट्री एड्रेस, फैक्ट्री ईमेल। ओके, फैक्ट्री न्यू फैक्ट्री, नॉट दिस इज ऐप
डॉट फैक्ट्री चाहिए मुझे। ओके, फैक्ट्री नेम फैसल, फैक्ट्री नेम, फैक्ट्री ईमेल, आपको उनकी फील्ड्स के नाम ठीक तरह से लिखने हैं और उसके अंदर उसका डाटा इंसर्ट करवाना है। मैंने फैक्ट्री में भी करवा दिया मेरा, और क्या है, इंटल्स में हो चुका, फैक्ट्रीज में हो चुका। हायर टेबल में देख लेते हैं, नेम, साइज और रजिस्ट्रेशन है। इसमें भी मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसको सीड करूँ मेरे सभी टेबल्स में कुछ ना कुछ डाटा आ जाए। ओके, सो ऐप हायर हो चुकी है। सेम नेम, हायर नोटबुक, साइज, नेम, साइज और रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड। ओके, और सेव। अब जैसे ही मैं ये वाला सीडर चलाऊंगा तो ये सीडर, ये मेरा डीबी सीडर जो है वो मेरे 3 कॉलम्स में डाटा इंसर्ट करेगा, फैक्ट्री में, इंटेल में और इंटेल 4 कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके। इंटेल 4 रजिस्टर्ड और इसका साइज देते हैं मीडियम। ओके, इसको सेव करता हूँ और मैं ये सीडर को रन करूँगा। PHP आर्टिसन DB सीड, उसने कहा DB सीडर को मैंने सीड कर दिया है। लेट्स चेक दैट। लारावेल DB हायर्स में 1 एंट्री, हायर स्मॉल नोटबुक स्मॉल रजिस्टर्ड, वही एंट्री जो मैंने अभी सीडर से करवाई। उसके बाद इंटेल्स में इंटेल 4 रजिस्टर्ड मीडियम, ठीक हो गया। और तीसरा हमारा कौन सा टिप था, फैक्ट्रीज, फैसल एल्यूमिनियम जद्दा सेक्टर। यानी मैंने अपनी पूरी की पूरी डेटाबेस के सभी कॉलम्स का मैं डाटा एक ही सीडर में दे सकता हूँ, और जैसे ही मैं एक कमांड रन करूँ वो सभी में डाटा इंसर्ट कर देगा, बजाय इसके कि मैं अकेले कॉलम को सिलेक्ट करूँ, इंसर्ट करूँ, गो करूँ, क्यूरियाँ चलाऊँ। नहीं, सिंपल DB सीडर, इट्स ओके मैन, यू आर डन। सो आप सीडर को समझ गए होंगे और आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि किस तरह से डाटा आपको सीड करवाना है। बाय।